नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबके मन में एक ही सवाल कि आखिर कब खत्म होगा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि दोनों ही देशों में छिड़ी ये जंग 3 सालों से लगातार चल रही है। एक दूसरे पर हमले बदस्तूर जारी हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा, कब ये खत्म होगा और इसके लिए कौन कोशिश करता हुआ नजर आएगा। अमेरिका से जो उम्मीदें थीं वो उम्मीदें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसने सभी को चौंका दिया है। जी हां, यूक्रेन ने 20 मई को रूस पर जो ड्रोन हमले किए थे वो हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाते हुए किया गया। रूस के सैन्य कमांडर ने यह खुलासा किया और इस खुलासे के साथ सभी सन्न हैं। रूस के एयर डिफेंस डिवीजन के कमांडर यूरी दाशनिक ने यह कहा कि राष्ट्रपति पुतिन 20 मई को जब कुस्क ओब्लास्ट गए हुए थे तो उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन हमले का बखूबी जवाब दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रहे थे। हालांकि रूस के इस दावे पर यूक्रेन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जानकारी या प्रतिक्रिया तो नहीं आई। अब आपको यह भी बताते चलें कि 20 मई को आखिर हुआ क्या था जिस पर इतना बवाल मचा है। रूसी राष्ट्रपति 20 मई को कुस्क ओब्लास्ट के दौरे पर थे और इसी दौरान वो Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे। तभी यूक्रेन की ओर से बड़ी संख्या में ड्रोन हमले किए गए। इस हमले के मद्देनजर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया, जिसमें 46 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया। वहीं रूस ने यूक्रेन के हमले का जवाब देते हुए बीती रात यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 400 मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इस भीषण हमले में 13 लोगों की जान गई है। जो जानकारी इस वक्त तक सामने आ रही है इसमें जाइटमीर में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जाता है कि कई दर्जन लोग इस दौरान घायल हुए। हमले की चपेट में कीव, खार्किव, माइकोलाइव, टर्नोपिल और खिलेमिन्स्की जैसे बड़े शहर हैं। इस पूरे युद्ध को लेकर सबसे बड़ा हवाई हमला इसे अब तक का माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने 266 ड्रोन और 45 मिसाइलें अब तक मार गिराई हैं, लेकिन इसके बावजूद कई अपार्टमेंट, इमारत और बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बीच यूक्रेन ने 30 दिनों के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को रखा था ताकि शांति वार्ता की राह खुल सके। हिंसा के बीच रूस और यूक्रेन के हजार कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया भी पूरी की गई। लेकिन सवाल जस के तस कि आखिर कब तक चलेगा ये युद्ध और ये युद्ध कब रुकेगा जिससे शांति बहाल होगी।